तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग सेल्सफोर्स की डेवलपर एडिशन की फ्री ऑर्ग बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डेवलपर एडिशन, ठीक है, सेल्सफोर्स में हमको काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे जावा में अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, नेटबीन्स करके होता है। ठीक है, उसी तरीके से सेल्सफोर्स में भी एक एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग काम करते हैं। ओके, अब उस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं ऑर्ग, जिसको बोला जाता है ऑर्ग, देन सैंडबॉक्स। ठीक है, तो कंपनी में जब आप लोग जाओगे तब आपकी एक ऑर्ग बना के देंगे। ओके, कंपनी में जब आप लोग जाओगे तब आपकी एक ऑर्ग बना के देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम आपकी एक ऑर्ग बनाएंगे जो कि होगी फ्री ऑर्ग। ठीक है, तो कंपनी की बनी हुई ऑर्ग और ये वाली ऑर्ग दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, सिर्फ कुछ परमिशन का डिफरेंस रहता है, कुछ लाइसेंसेस का डिफरेंस रहता है, बट व्यू वाइज मतलब जो यूआई दिखता है एज सेम एज जो हम यहाँ पे करेंगे वो। ठीक है, कुछ भी 1% का भी डिफरेंस नहीं है। जैसा यहाँ पे देखेंगे सेम वैसा वहां पे दिखेगा। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग यहाँ पे एक देख रहे हो और कंपनी में जाने के बाद आपको जो यूआई मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, तो काम कैसे करोगे? ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, यूआई वाइज सब कुछ सेम रहेगा। समझ रहे हैं नाउ? ओके, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी फ्री डेवलपर एडिशन की ऑर्ग को बनाएंगे। ओके, अब गूगल पे जाएंगे। गूगल पे आपको टाइप करना है सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स लॉगिन, सेल्सफोर्स साइन अप, ऐसा किया तो भी चलेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल, अगर आपको कोई साइट याद नहीं रहती है तो आप डायरेक्ट सेल्सफोर्स लॉगिन या सेल्सफोर्स साइन अप या सिंपल डेवलपर डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम ऐसे आपको सर्च करना है। ओके, डेवलपर डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम। तो यहाँ पे आपको देखो ऊपर में क्या दिख रहा है, साइन अप दिख रहा है। साइन अप, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म आया। अब देखो आपकी जो ऑर्ग बन रही है उसके लिए आपको बनाना पड़ता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो होते हैं आपके क्रेडेंशियल। जैसे आपका फेसबुक का होता है, इंस्टा का होता है, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड बनता है। तो जो यूजर नेम मैं रखूंगा वो आपको नहीं रखना है, आपको कुछ अलग रखना है। ठीक है, जैसे मैंने मेरा नाम यूज कर लिया, आप अपना नाम यूज कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूजर नेम जो होता है वो यूनिक होता है। जैसे आपका जीमेल आईडी और मेरा जीमेल आईडी सेम रहेगा क्या? नहीं, बट आपका पासवर्ड और मेरा पासवर्ड सेम रह सकता है, क्योंकि पासवर्ड यूनिक नहीं होते, बट यूजर नेम्स आर यूनिक। ओके, तो हमेशा जब भी ऑर्ग बनाओ, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही ऑर्ग बना सकते हो, आप कितनी भी ऑर्ग बना सकते हो जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक। ठीक है, कंपनी में आपको ऑर्ग नहीं बनाना पड़ता है, आपको पहले से बना के मिलता है, जो भी आपके सीनियर्स है वो आपको असाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये एक ऐसा यूआई फॉर्म आएगा आपको। इस फॉर्म में आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है, तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करो। ओके, देन आपका ईमेल एड्रेस, कौन सा ईमेल एड्रेस रहेगा? जो लॉगिन है, मतलब वर्किंग मोड में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं उसका पासवर्ड भूल गए या ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो अभी चालू है आपके पास वो। क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडेंशियल्स के लिए लिंक उस पे जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसा ईमेल आईडी, ऐसा पासवर्ड लॉगिन करके रखना है। ठीक है, देन रोल, आप एज अ डेवलपर जा रहे हो तो आपको डेवलपर चूज करना है। अभी के लिए अगर आप कुछ भी करो तो चलेगा, लेकिन डेवलपर रहने दो। ओके, देन कंपनी नेम, अभी आप तो किसी कंपनी में हो नहीं, राइट? तो आप अभी कहाँ पे हो? इंस्टीट्यूट में एज ए ट्रेनर ट्रेनिंग ले रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ का नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ का नाम डाल देता हूँ। ओके, देन कंट्री, ये हमारा एकदम बेसिक फॉर्म जैसा ही फॉर्म है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। पोस्टल कोड जो भी है आपका,
उसके बाद आया है यूजर नेम। अब यूजर नेम में आपको क्या करना है, अब ये रहेगा आपका यूजर नेम और इसी से बनेगा आपका पासवर्ड। तो यूजर नेम सबका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, समझ रहे हो। तो जैसे मैं अगर कोई यूजर नेम डालता हूं तो आपको सेम नहीं रखना है, डिफरेंट रखो, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे देता हूं यूजर नेम का फॉर्मेट कैसे रहेगा, जैसे आपका जीमेल का फॉर्मेट होता है, राइट, @ आपकी कंपनी का नाम या आपका ईमेल आईडी लिखा तो भी चलेगा, बट अच्छा होगा कि आप कंपनी का नाम लिखो, ठीक है, थोड़ा डिफर करने में इजी जाएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्टकट में soft.com, यहाँ पे मैं पूरा नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। देन करो साइन मी अप, ओके। अब ये यूजर नेम क्या करेगा, जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे ऊपर में पुट किया है, ओके, उसके ऊपर एक लिंक भेजेगा, जो भी मैंने यहाँ पे किया है। अब होता क्या है, इसमें कभी कभी टाइम लगता है, तो पेशेंस रखना है। किसी को 5 मिनट में भी आ जाता है, किसी को 15 मिनट लगता है, किसी को 1 घंटा भी लगता है कभी कभी मेल आने में, ठीक है, वो डिपेंड करता है नेटवर्क और बाकी अदर चीजों पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी क्या लिख के आया है, ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर अकाउंट, ओके। अब ईमेल पे जाते हैं और चेक करेंगे कि क्या हमको ईमेल आया क्या, और जब तक नहीं आया था तब तक हमको वेट करना पड़ेगा, अदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी ओपन है, बस मैं यहाँ पे इसको रिलोड कर दूंगा एक बार, चेक करेंगे क्या मुझे कोई मेल आया। मुझे अब तक कोई मेल नहीं आया, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ओके, थोड़ी देर वेट करेंगे। तो अभी देखो मुझे मेल आ चुका है, ओके, मुझे मेल आ चुका है, यहाँ पे देखो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, developer@salesforce.com से। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे अपना अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो देखो कैसा है, http:// फिर जो मैंने कंपनी का नाम डाला था वो, ठीक है, जो कंपनी का नाम हम लोग डालते हैं वो नाम, ओके, वो आ गया। नीचे मेरा यूजर नेम है यूजर नेम। अब मैं यहाँ से करूंगा वेरीफाई अकाउंट। अगर कोई मोबाइल से कर रहा हो तो मोबाइल पे भी लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आपको फिर बाद में यूजर नेम और पासवर्ड ध्यान में रखो या लिख के रखो, और फिर जीमेल पे लॉगिन करो, ठीक है। अभी देखो हम लोग किस पेज पे आए हैं, रीसेट वाले, मतलब रीसेट पासवर्ड सेट करने वाले पेज पे है, ठीक है, रीसेट नहीं, पासवर्ड सेट करने वाले पेज पे है, ओके। तो ऊपर में देखो हमारा यूजर नेम रहेगा, आपका डिफरेंट है, मेरा यूजर नेम डिफरेंट है, ओके। अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है। तो अभी मैं, आप कोई भी इजी पासवर्ड सेट कर लो, कंपनी में जाने के बाद भी आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक इजी पासवर्ड सेट कर लो। तो मैं यहाँ पे एक देखो पासवर्ड लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक लेटर एंड एक नंबर, अपर केस लोअर केस का या स्पेशल कैरेक्टर का, ऐसा कुछ दिया गया यहाँ पे, कुछ नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पे बस आप पासवर्ड लिख लो, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दो, ओके, और उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया, आपका ऑर्ग बन के रेडी है, ठीक है। ये देखो, इसको मैं सेव करूंगा, तो ये है मेरी ऑर्ग। अब जैसे मैंने बोला था कि सेल्सफोर्स में 2 तरीके के यूआई होते हैं, एक होता है क्लासिक मोड, एक होता है लाइटनिंग मोड। तो बाय डिफॉल्ट एक इसमें ओपन हुआ है लाइटनिंग मोड में, ओके। लाइटनिंग मोड को हम अलग क्लास में अलग तरीके से समझेंगे। पहले जब तक आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक हम पूरा का पूरा ध्यान देंगे क्लासिक मोड के ऊपर, ठीक है। जब आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा तब हम स्विच करेंगे लाइटनिंग मोड के ऊपर, ओके। तो अब क्लासिक मोड में है, ठीक है, ये देखो ये जो यूआई दिख रहा है आपको, ये है क्लासिक मोड का यूआई, सॉरी लाइटनिंग मोड का यूआई, क्लासिक नहीं है, लाइटनिंग मोड का। अभी हमको स्विच करना है क्लासिक मोड के अंदर, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये आ गया आपका क्लासिक मोड, ओके। अगर आपको क्लासिक से लाइटनिंग स्विच करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से एक बार,
तो ये फिर से कहां पे आ जाएगा, लाइटनिंग मोड में, समझ रहे? ओके, तो आप स्विच करो क्लासिक टू, सॉरी लाइटनिंग टू फिर से क्लासिक। ओके, समझ गया? तो इस तरीके से बनती है हमारी डेवलपर एडिशन की फ्री ऑर्ग। ओके, अब इस ऑर्ग में आपकी डिटेल्स रहेंगी, यहाँ पे ऊपर में आपका नाम जो भी आपने दिया है, यहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल में फिर ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी, आप चाहो तो यहाँ पे फोटो ऐड कर सकते हो। ओके, आपने जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है वो ईमेल आईडी रहेगा यहाँ पे, ठीक है? यूजर नेम पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ यहाँ पे आप जो भी ऐप बनाओगे वो सारा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एप्स कैसे बनती है। फिर ये ऊपर में जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं टैब्स। ओके, ये टैब कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फील्ड क्या होती है, ये सारी चीजें हम अभी स्टेप बाय स्टेप हमारे हर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है? तो आज हमने सिर्फ क्या देखा कि किस तरीके से आपकी डेवलपर एडिशन की फ्री ऑर्ग बनती है। ओके,